नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद की द्रवगुण सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम 15 प्लांट पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 5 और मेडिसिनल प्लांट के बारे में देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला मेडिसिनल प्लांट है वो है आतीपला। इसे हम बलाद्वय के नाम से जानते हैं। इसमें एक बला आता है, दूसरा अतिबला आता है। तो इन दोनों को कॉमन फॉर्म में हम बलाद्वय के नाम से जानते हैं। तो पहला इसका है अतिबला। बला और अतिबला दोनों सेम ही फैमिली के मेंबर होते हैं, लेकिन इनका बॉटनिकल नेम अलग अलग होता है। दोनों का मुख्य कर्म भी सेम ही होते हैं। इसका जो मुख्य कर्म है अतिबला का, वो है बल्य, मतलब बल को बढ़ाने में जो औषधि काम करते हैं उसे बल्य बोलते हैं। तो ये उसका प्लांट स्ट्रक्चर है बला का। इस औषधि का उपयोग हम बल को बढ़ाने में करते हैं। इस प्लांट का जो फैमिली होता है वो मालवेसी फैमिली का मेंबर है। अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो एबेटुलान इंडिका के नाम से जाना जाता है। इसे हम दूसरे अन्य नाम से कंकतिका या कंघी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके अंग्रेजी नाम की बात करें तो इसे काउंट्री मैलो के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है कि काउंट्री मैलो का नाम क्या है, तो आतिबला बोलते हैं। या किस फैमिली से आता है या किस इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। अगर मार्फोलॉजी की बात करें तो देखने में प्लांट ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर का होता नहीं, बहुत छोटा होता है। लगभग प्लांट जमीन से 4-5 फुट की हाइट का होता है। तो मार्फोलॉजी इसका छोटा होता है, तो इसलिए इसे गुल्म बोलते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एस्परजीन नाम का एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। अगर इसके गुण की बात करें, गुण में लघु, स्निग्ध और पिच्छल गुण के होते हैं। तो इसे ज्यादातर वात व्याधि में हम प्रयोग करते हैं। अगर इसके रस की बात करें, रस में ये मधुर होता है। जिसका रस मधुर होता है उसका विपाक हमेशा मधुर होता है, और जिसका विपाक मधुर होता है उसका वीर हमेशा शीत होता है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस प्लांट का हम क्या प्रयोग करते हैं। तो इसका हम मूल प्रयोग करते हैं जनरली, और इसका बीज प्रयोग करते हैं। इसकी जड़ और इसकी बीज को हम प्रयोग करते हैं। मात्रा इसका वही 3 से 6 ग्राम मात्रा में प्रयोग करते हैं। इस प्लांट का उपयोग किन किन बीमारियों में करते हैं? वात व्याधि सबसे ज्यादा पाई जाती है शरीर में। रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मूत्र जनन, जिसको पेशाब अच्छे से ना होती हो, उसमें भी ये अच्छा काम करता है। वाजीकारक है ये, पुंसत्व को बढ़ाता है। प्रदरहर है, ल्यूकेरिया वगैरह के पेशेंट को दिया जाता है ये। बल्य तो है ही। ये था हमारा आज का पहला प्लांट। अब हम सेकंड प्लांट की तरफ चलते हैं। जो मेरा सेकंड प्लांट है, बला है। वो पहला प्लांट अति बला था, सेकंड प्लांट बला है। इसमें लगभग सारी चीजें सेम होती हैं। ये भी इसका मुख्य कर्म बल ही है। इसका भी फैमिली सेम है, मालवेसी का है, लेकिन इसका बॉटनिकल नेम डिफरेंट होता है। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो है सीडा कार्डिफोलिया। तो ये पूछा जाता है, काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन हो जाता है, बला अतिबला में बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। अगर हमसे बला पूछा जाए तो इसका बॉटनिकल नेम सीडा कार्डिफोलिया होता है। अगर इसका पर्याय या अन्य नाम से जो जाना जाता है, वटाइलिका, यखरिस्टिका, बरियारा, खिरेटी या बीजबंद के नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो इंग्लिश नेम है, फेमस क्वेश्चन है, बनता है इस पर भी। इसका जो इंग्लिश नेम है उसे हम काउंट्री मैलो के नाम से जानते हैं। ये पूछा जाता है कि काउंट्री मैलो किस फैमिली का मेंबर है या इसका बॉटनिकल नेम क्या है। और सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो काउंट्री मैलो किसे कहते हैं, तो बला को ही हम काउंट्री मैलो कहते हैं।
मार्फोलॉजी की बात करें तो एक प्लांट बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता नहीं है, छोटा ही स्ट्रक्चर होता है, इसलिए शुभ प्लांट में आते हैं। ये प्लांट का स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है यहाँ फिगर में। बात करेंगे इसकी केमिकल कंपोजिशन की। इसकी केमिकल कंपोजिशन में एफेड्रिन, स्टेरॉयड, म्यूसिन या पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। तो ये केमिकल कंपाउंड इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। इस प्लांट का गुण की बात करें तो ये गुण में लघु, स्निग्ध और पिच्छिल होता है, तो इसको भी हम ज़्यादातर वात व्याधि में देते हैं। ऐसे कैरेक्टर जिसका होता है, जिसका गुण लघु रूप, लघु, स्निग्ध और पिच्छिल होते हैं, तो ज़्यादातर वात या पित्त व्याधि में दिया जाता है। रस की बात करें तो ये मधुर रस है, जिसका रस मधुर होगा, विपाक मधुर होगा, वीर उसका शीत होगा। बाकी इसके पहले जो हमने पढ़ा था सेम वही होगा, प्रयोग इसका मूल और बीज करते हैं। अगर इसका डोज की बात करें 3 से 6 ग्राम मात्रा में इसका उपयोग करते हैं। इस प्लांट को लेकर हम बनाते हैं बलाद्वय घृत, बला घृत, बलारिष्ट या चंदन बला लाक्षादि तैल। इसका प्रयोग, इसका इस मेडिसिन का यूज करके ये सब बनाने में प्रयोग करते हैं। और बाकी इसका भी सेम रोगों में उपयोग किया जाता है। ये रसायन तो है ही, मूत्र जनन, वाजिकारक, प्रदरहर, बल्य, क्षय कारक। इसमें क्षय और श्वास भी बताया गया। क्षय मतलब कोई व्यक्ति है जो दुबला पतला बहुत हो गया है, या जिसको क्षय रोग हो गया। क्षय मतलब ट्यूबरकुलोसिस लिया गया है आयुर्वेद में क्षय को, क्षय से अगर उससे रिलेटेड है तो उसमें भी ये दिया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का सेकंड प्लांट। हम थर्ड प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड प्लांट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, एग्जाम पर्पज से बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। भल्लातक का मुख्य कर्म होता है कुष्ठग्न। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसका जो फैमिली होता है एनाकार्डियेसी फैमिली का मेंबर होता है। बॉटनिकल नेम या लैटिन नेम की बात करें तो ये सेमीकार्पस एनाकार्डियम के नाम से जाना जाता है। इसे हम अन्य दूसरे नेम से जो जानते हैं, जिसे अरुष्कर बोलते हैं, अग्नि या सोफकृत या अग्निमुख बोलते हैं। ये काफ़ी गर्म प्रवृत्ति की होती है। इसका जनरली उपयोग हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत तीक्ष्ण स्वभाव का होता है। इसका ये फल दिखाया गया है, यही है भल्ला तक, जिसका उपयोग किया जाता है। इसका जो इंग्लिश नेम है वो एक बेहद अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। मार्किंग नट बोलते हैं। मार्किंग नट किसे कहते हैं, तो भल्लातों को ही मार्किंग नट बोला जाता है। या मार्किंग नट का फैमिली क्या होगा, मार्किंग नट का वर्टिकल नेम क्या होगा, तो इसको हम बताएंगे। प्लांट जो होता है ये काफ़ी बड़े हाइट का होती है, इसलिए इसे वृक्ष में रखा गया है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेमी कार्पॉल या भिलावानॉल पाया जाता है। ये दो केमिकल कंपाउंड हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इसके लैटिन नेम पर ही इसका केमिकल कंपोजिशन है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, सेमी कार्पॉल किसमें पाए जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। गुण की बात करें तो हमने जैसा कहा कि गुण इसमें लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण गुण के होते हैं। ये अपने तीक्ष्ण स्वभाव के से जाने जाते हैं। अगर इनके रस की बात करें तो उनका रस कटु, तिक्त, कषाय होता है। जो तीक्ष्ण गुण वाले होंगे उसमें सारे में रस ऐसे ही होते हैं, कटु, तिक्त, कषाय ही रस होते हैं। जो कटु, तिक्त, कषाय रस वाले होते हैं उनका विपाक हमेशा कटु होता है, लेकिन ये अपवाद है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका विपाक मधुर है। मधुर विपाक जिसका होता है उसका वीर शीत होता है, लेकिन शीत नहीं है, उष्ण वीर का होता है। तो भल्लातक हमेशा उष्ण वीर का होता है, इसे याद रखेंगे। लेकिन इसका विपाक कैसा होता है, मधुर। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, पूछा जाता है, क्योंकि ये हमारे अनुसार नहीं है, जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनुसार नहीं है, इसके विपरीत रहता है, तो इसलिए ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं इसका हम प्रयोग क्या करते हैं। इसका फल और इसका बीज हम प्रयोग करते हैं। मात्रा वही 3 से 6 ग्राम मात्रा में लेते हैं। अगर इसका विशिष्ट योग की बात करें तो अमृत भल्लातक या तिलारुसक योग बनाते हैं इससे इससे इस भल्लातक का उपयोग करके। अब इसको किन किन रोगों में हम देते हैं, सुक्रल में देते हैं। ये मतलब स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। उदर रोग, किसी को पेट संबंधी कोई बीमारी हो तो उसमें प्रयोग करते हैं।
कुष्ठग्न कुष्ठ को दूर करने के लिए, मतलब स्किन संबंधी जितनी बीमारियां हो उसमें देते हैं। ग्रहणी रोग जिसमें दिक्कत हो, किसी को ग्रहणी से कोई रिलेटेड दिक्कत हो उसमें देते हैं। सूत्र में देते हैं, जिसको स्किन पे सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं उसमें देते हैं। अग्निमांद में देते हैं, जिसका इंडाइजेशन होता है उसमें देते हैं। कृमि, व्रण जिसको घाव हो गया हो, अर्श जिसको पाइल्स हो गया हो, वात कफ हर होते हैं और विबंध कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करते हैं। तो ये था हमारा तीसरा प्लांट। अब हम चौथे प्लांट की तरफ चलते हैं। चौथा जो हमारा प्लांट है भारंगी, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा या खेतों में कहीं ना कहीं देखा होगा। भारंगी का मुख्य कर्म होता है श्वास हर। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ये बर्बीनेसी फैमिली का मेंबर होता है। इसके लैटिन नेम या बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्लेरोडेंड्रम सेरेटम के नाम से जाना जाता है। इसे जो अन्य नाम से जाना जाता है ब्राह्मण इष्टिका या खरसाक या पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। मार्फोलॉजी की बात करें तो ये प्लांट बहुत छोटा प्लांट होता है, लगभग 8 फीट का होता है, तो इसे छुप प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। छुप होता है, इसे छुप ग्रुप में रखा गया है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सेपोनिन या एंटीहिस्टामिन पाया जाता है। दो केमिकल कंपाउंड बताया गया है कि इसमें दो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। अगर इसके गुण की बात करें तो लघु और रुक्ष गुण के होते हैं। अगर रस की बात करें, रस में ये तिक्त और कटु रस के होते हैं। रस में तिक्त और कटु रस के होते हैं, तो विपाक इनका कटु होगा, बीर इनका उष्ण होगा। बात करते हैं इसका हम प्रयोग क्या करते हैं। इसका प्रयोग मूल ही इसका प्रयोग, इसके जड़ का ही प्रयोग किया जाता है। मात्रा वही जितनी काष्ठ औषधि है, सबका मात्रा लगभग 3 से 6 ग्राम ही लिया जाता है। इस औषध का लेके उपयोग बनाया जाता है भारंगी आदि योग, भारंगी आदि क्वाथ बनाया जाता है ना। इसका उपयोग किन रोगों में करते हैं, तो इसका उपयोग गुल में करते हैं। किसी को गांठ हो गया हो, किसी को रक्त दोष हो, रक्त संबंधी विकार हो, या किसी को सोथ हो, स्वेलिंग हो बॉडी में, किसी को कास हो, खांसी है, जुकाम हो, पीनस रोग हो, श्वास रोग हो, ज्वर रोग हो, फीवर हो, अग्निमान, इसमें भी अग्निमान जिसको इंडाइजेशन हो उसमें भी ये देते हैं। ये था तो हमारा चौथा प्लांट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्लांट की तरफ। आज का हमारा जो लास्ट प्लांट है उसे हम बीजक के नाम से जानते हैं। यह मूत्र संग्रहणी है, जिससे मूत्र को, जिसको ज़्यादा मूत्र होती है, जिसको ज़्यादा पेशाब होती है, उसको संग्रह करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, इसलिए मूत्र संग्रहणी द्रव्य बोलते हैं। फैमिली की बात करें तो पेप्लियोनिटी फैमिली का मेंबर है। इसका बॉटनिकल नेम या लैटिन नेम की बात करें तो उसमें इसको बोलते हैं टेरोकार्पस मार्सुपियम के नाम से जाना जाता है। इसका जो अन्य नाम है असन या पीत साल बोलते हैं, या विजय सार के नाम से जाना जाता है। इसका जो इंग्लिश नेम है बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कीनो ट्री बोलते हैं। ये पूछा जाता है कीनो ट्री किसे बोलते हैं, तो बीजक को कीनो ट्री बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा, यही इसका बॉटनिकल नेम या फैमिली पूछा जाता है। मार्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट काफ़ी अच्छे हाइट का होता है, तो इसे वृक्ष माना गया है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्यूनोटैनिक एसिड पाए जाते हैं। तो इसके नाम पर ही, क्यूनोट्री के नाम पर ही इसके एसिड का नाम रखा गया है। गुण की बात करें, गुण में लघु और रुक्ष गुण के होते हैं, तो इसमें जो रस पाया जाता है वो भी रुक्ष होने की वजह से कषाय और तिक्त रस पाया जाता है ना, क्योंकि रुक्ष गुणवात के होते हैं। वात को वर्धक कौन सा करते हैं, कषाय और तिक्त रस। विपाक जो होते हैं इसमें रस अगर कटु कषाय है तो विपाक कटु होगा। वीर इसका उष्ण होना चाहिए, लेकिन वीर इसका उष्ण नहीं है, क्या है, शीत वीर है, तो ये भी एक अपवाद बन जाता है। तो इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं इस प्लांट का हम क्या प्रयोग करते हैं। तो इस प्लांट का कांड सार प्रयोग करते हैं, और इसका निर्यास प्रयोग करते हैं ना, इसका सत्व निकाल के इसका निर्यास प्रयोग करते हैं। मात्रा की बात करें तो इसे इसका काढ़ा के रूप में लेते हैं, 50 से 100 ml मात्रा में लेते हैं। इस प्लांट का उपयोग किया जाता है कुष्ठ में, विसर्प में, प्रमेह में, सूत्र में,
रक्तपित्त, केश मतलब बालों को बढ़ाने वाला, त्वचा विकार और रसायन। अतिसार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अतिसार मतलब प्रवाही का प्रयोग है, मतलब डिसेंट्री जिसको हुआ हो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज का हमारा 5 प्लांट। नेक्स्ट हम टर्न पे नेक्स्ट 5 प्लांट पढ़ेंगे। तो आज के लिए ही यही था। थैंक यू।